पूर्व से चल रही दवाइयां, किसी अन्य रोगी की उपस्थिति, शारीरिक दक्षता एवं बनावट, व्यक्तिगत त्रिदोष और वर्तमान में शरीर की अवस्था आदि के कारण बताए गए उपचार दुष्प्रभाव के कारण बन सकते हैं। अतः कोई भी उपचार अपनाने से पहले नजदीकी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ढीलन योगा एंड हेल्थ में। दोस्तों, आज हम उच्च रक्तचाप के उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। पहले उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी के कारण पता कर लेते हैं। उसके बाद योग में, आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में इसके ट्रीटमेंट क्या हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर कारण की बात की जाए तो दो प्रकार के कारण इसमें बताए गए हैं, अस्थायी और स्थायी। यानी कि अस्थायी तौर पे जब हमारा बीपी बढ़ता है उसके कारण, और स्थायी तौर पे यानी कि जब हमें रोग के रूप में हमारा बीपी आ जाता है शरीर में, वो कारण। तो पहले हम अस्थायी देख लेते हैं, उसके बाद स्थायी कारण देखेंगे। अस्थायी कारण जब यानी कि क्रोध, घबराहट और भय, इस कंडीशन में जब हम होते हैं तो अस्थायी तौर पर हमारा बीपी हाई हो जाता है। उसके बाद जब हम व्यायाम करते हैं तब भी कई बार हमारा बीपी हाई हो जाता है। जोशीली आवाज सुनते हैं उस अवस्था में भी बीपी हाई हो जाता है। उत्तेजक साहित्य और दृश्य देख लेते हैं तो उस अवस्था में भी हमारा बीपी हाई हो जाता है। दोस्तों, तीव्र खुशबू और बदबू की अवस्था में भी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठंडे जल से नहाने से भी कई बार बीपी बढ़ जाता है। दोस्तों, उसके बाद स्थायी जो कारण है वो देख लेते हैं। बार बार अधिक खाना, उसके बाद मैदा से बनी चीजों का अधिक सेवन, उसके बाद तली भुनी चीजों का अधिक सेवन, अपर्याप्त शारीरिक व्यायाम, मादक पदार्थों का सेवन यानी कि नशीली पदार्थों का सेवन, एलोपैथिक दवाइयां भी कई बार आपको बीपी का रोगी बना देती हैं। यूरिक एसिड का अधिक बनना भी बीपी बढ़ा देता है। बड़ी आयु में धमनियां जो है वो लचीली कम हो जाती हैं, यानी कि उनका लचीलापन कम हो जाता है। इस अवस्था में वो जब हृदय चलता है यानी कि पंप करता है ब्लड को धमनियों में, तो उनमें फैलाव नहीं हो पाता। उस अवस्था में भी बीपी का रोग हो जाता है। दोस्तों, हमें जो अधिक चिंतन करते हैं दोस्तों उनमें भी बीपी का रोग हो जाता है। अब ये तो कारण देखे हमने, अब चलते हैं इनके ट्रीटमेंट में। तो पहले देख लेते हैं, अत्यधिक उच्च रक्तचाप में रोगी को योग चिकित्सा लाभकारी नहीं है। यानी कि अधिक लेवल पे जब हमारा बीपी बढ़ जाए उस समय योग चिकित्सा देना लाभकारी नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा हम सामान्य अवस्था में चंद्रभेदी प्राणायाम उच्च रक्तचाप में सर्वोत्तम होता है, सबसे बढ़िया है उच्च रक्तचाप के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम। उसके बाद शवासन का अभ्यास एक निरीक्षक की निगरानी में और श्वासों की गति को ध्यान में रखकर करें, वो भी बीपी के लिए उपयोगी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम इसके लिए उपयोगी हैं। ये शरीर को ठंडक देने वाले प्राणायाम हैं। उसके बाद संधि संचालन की क्रियाएं नियमित रूप से करें। उसके बाद चलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। प्राकृतिक चिकित्सा में साधारण नियम जो है वो देख लेते हैं पहले, कि पहले तो सुबह शाम आप ताजा हवा में टहलना, ये आदत बना लें। ये आदत बनानी है आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा, आप उषा पान कीजिए सुबह। तीसरा, भोजन के समय पानी ना पिएं, यानी कि जब हम भोजन करें तो उसके साथ पानी ग्रहण ना करें। भोजन के बाद मूत्र त्याग की आदत डाल लें। दोस्तों, जब भोजन करें तो उसके बाद टॉयलेट के लिए जरूर जाएं। शाम को सूर्यास्त से पहले खाना खा लें। भूख ना होने पर ना खाएं। सूर्योदय से पहले उठें। दिन में ना सोएं। पानी खूब पिएं। उसके बाद चलते चिकित्सा, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गर्म पाद स्नान जो होता है वो देना चाहिए, यानी कि टब में गर्म पानी भर के अपने पैर डुबो के उसमें बैठ जाइए। ठंडे पानी से जो गीला तौलिया जो होता है उसको सर पे रखें दोस्तों, यानी कि सर को ठंडा करें गीले तौलिए से, ठंडे पानी के। उसके बाद ठंडे पानी से उच्च रक्तचाप में कदापि स्नान ना करें, यानी कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है और उस दौरान आप ठंडे पानी से स्नान ना करें। और महन स्नान भी इसके लिए उपयोगी बताया गया है। उसके बाद चलते हैं आयुर्वेद में चिकित्सा। आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्पगंधा, आपने नाम सुना होगा। सर्पगंधा की जो जड़ होती है उसको आप कूट कर, पीस कर और उसको छान कर उसकी गोलियां बना लें। वो बहुत कड़वी होती हैं, आप ऐसे नहीं खा पाएंगे। तो उन गोलियों को सीधा गटकने की आदत डालें, यानी कि उसको टेस्ट नहीं करनी है, डायरेक्ट खा जाएं। सर्वोत्तम औषधि बताई गई है उच्च रक्तचाप के लिए आयुर्वेद में सर्पगंधा। उसके बाद चलते हैं, तो तरबूज के बीज की गिरी उत्तम होती है दोस्तों उच्च रक्तचाप के लिए। उसके बाद एक पोतिया, यानी कि देखो लहसुन जो होता है ना उसमें बहुत सारी पोतियां होती हैं, मतलब उसको फाड़ते हैं तो उसमें छोटे 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 अलग अलग बहुत सारी पोतियां निकलती हैं, उनको पोतियां बोलते हैं। एक लहसुन आता है उसमें एक पोतिया लहसुन होता है, वो उसमें एक ही पोती होती है, ठीक है। उसका रस पानी के साथ अगर हम लेते हैं, अगर एक पोतिया ना मिले तो सिंपल लहसुन भी आप ले सकते हैं। उसका रस पानी के साथ सेवन करने से भी उच्च रक्तचाप की जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। उसके अलावा लहसुन खाते रहने से सिकुड़ती हुई धमनियां फैलने लगती हैं, यानी कि लहसुन अगर हम वैसे भी खाते रहेंगे, सिकुड़ती हुई धमनियां हैं वो सिकुड़ना बंद कर देंगी, फैलने लग जाएंगी। और लहसुन का जो है
उच्च रक्तचाप के अलावा हृदय दर्द और सिर चकराने की अवस्था में भी ये उपयोगी होता है दोस्तों। उसके अलावा विटामिन सी का सेवन धमनियों को ताकत देता है। ये जो हमारी जो नाड़ियां हैं, धमनियां हैं, उनको ताकत देता है। तो विटामिन सी युक्त जो चीजें हैं उनका अधिक प्रयोग करें। शहद का सेवन धमनियों के लिए लाभदायक बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे उच्च रक्तचाप के लिए कुछ उपचार। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।